हालेलुया। मेरे अजीजों, मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे और बरकत पाएंगे। ईमान है कि आज आप बरकत को हासिल करेंगे। और आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए ज़बूर 123 और उसकी पहली आयत से तिलावत करेंगे। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीवी के हाथ की तरफ लगी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक वो हम पर रहम ना करे। आज मेरे अजीजों, ईमान है कि आप बरकत पाएंगे। और आज मेरा टॉपिक है आसमान पर खुदा का तख्त। और याद रखें मेरे अजीजों, खुदावन अपने तख्त पर बैठा हुआ कौमों की अदालत करता है। और आज इस बात को हम सीखेंगे और बरकत को हासिल करेंगे। ईमान है कि खुदा का कलाम आज आपकी जिंदगी और आपके घराने के अंदर असर दिखाएगा। और मेरे अजीजों, काबिल गौर बात है कि तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, बाइबल मुकद्दस हमें ये बात सिखाती है कि वो आसमानों के आसमान में नहीं समा सकता, लेकिन मुट्ठी भर दिल में समा जाता है। वो आसमान पर तख्त नशीन है। और काबिल गौर बात है कि जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथों की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीवी के हाथों की तरफ लगी। मेरे अजीजों, ये काबिल गौर बात है। इंसान हमेशा जिस चीज को हासिल करना चाहता है वो उधर देखता है, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि गुलाम अपने आका के हाथों को देखता है। और याद रखें, वो खालिक है, वो मालिक है, वो खुदावंद है, वो रबी है, वो साहिब है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के तख्त के सामने आना चाहते हैं, तो याद रखें, यीशु मसीह ने ये बड़ी प्यारी बात की है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपनी खुदी का इनकार करे, वो अपने आप को खाली कर दे। अगर आप खुदा तक रिसाई करना चाहते हैं, उसके तख्त के करीब आना चाहते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में हमें ये बारहा सीखने को मिलता है, जहां 2 या 3 खुदावन के नाम से इकट्ठा होंगे, वो अपने वादे के मुताबिक मौजूद है। और मेरे अजीजों, उसके तख्त के सामने आप अपनी मुश्किलों और मुसीबतों और परेशानियों को लेकर आए और उसकी कुदरत को देखें। जैसे आप उसके तख्त के सामने हैं, तो याद रखें, आका के हाथों को तो गुलाम देखता है, लेकिन याद रखें, खुदा बादशाह है और वो अपनी रियाया से प्यार करता है, और वो अपनी रियाया के छोटे से छोटे शख्स से भी प्यार करता है। आप खुदावन के तख्त के सामने आए, वो आसमान पर तख्त नशीन है। और आपकी आंखें क्या देखती हैं? मेरे अजीजों, अगर आपकी आंखें खुदा की तरफ लगी हैं, तो याद रखें, बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि हर कामिल बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से और नूरों के बाप की तरफ से आता है। मेरे अजीजों, वो आसमान पर तख्त नशीन है। आप आसमान तो देखते ही हैं। आप दिन के वक्त बादल या बारिश या सूरज को देखते हैं, रात हो तो आप सितारों को देखते हैं या आप चांद को देखते हैं। क्या मेरे अजीजों, इससे आगे भी कुछ देखना चाहते हैं? इससे आगे आपका खुदावन रब्बुल अफ़वाज, वो जो तख्त पर बैठा हुआ है, और आप उसे कैसे देख सकते हैं?
बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है। मुकाशवा 3 बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है, मुझे आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए। याद रखें, यीशु मसीह आपकी रहनुमाई करना चाहता है कि आप जिंदा खुदा को देखें। और कैसे? जब तक आपकी आंखों में सुरमा नहीं लगा, आप नाबीने हैं। और जब खुदावन यीशु मसीह का दिया हुआ सुरमा आपकी आंखों में लगा हुआ है, तो आसमान तो सब देखते हैं, लेकिन आसमान के ऊपर जो खुदा का जलाल है और उसका जो तख्त है, उसे वो लोग देखते हैं जिनकी आंखों को खुदा ने रोशन कर दिया है। और बाइबल मुकद्दस में हम ऐसे खुदा के बंदा को देखते हैं जिसका नाम स्तिफनस है, और उसने देखा अपने खुदा को तख्त पर। और बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है 7 बाब के अंदर, मैं आसमान को खुला और बाप की दाहिनी तरफ इब्ने आदम को खड़ा देखता हूँ। मेरे अजीजों, ये कैसी खुशाइन बात है कि वो आसमान पर तख्त नशीन है। और इस बात की दलील हमें अमाल की किताब में मिल रही है। स्तिफनस रूबरू खुदावन को देख रहा है, और ये जाहो जलाल है खुदा का कि वो तख्त पर बैठे हुए बाप को देख रहा है, और उसकी दाहिनी तरफ आपकी और मेरी शफायत करने वाला खुदावन यीशु मसीह, जो कल, आज और अब तक यकसा और ला तब्दील है। मेरे अजीजों, ये कुदरत देखें कि जमीन पर खड़ा एक शख्स आसमान को खुला हुआ देख रहा है, और ये वादा खुदा का है। मेरे अजीजों, उसके वादे हाँ और आमीन के साथ हैं। आसमान को खुला वही देख सकता है जो उसका वफादार है। स्तिफनस ने देखा है, और मैं आज ये बात आपको बताना चाहता हूँ, गुलाम हमेशा अपने मालिक के, आका के हाथों को देखते हैं। और याद रखें, आप भी अपने बादशाह के हाथों को देखें। वो हाथ कैसे हैं? आपका जो बादशाह है, बाइबल कहती है वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। आपके बादशाह के हाथों में कीलों के निशान हैं। आपकी खातिर उस बादशाह ने, जिसका नाम यीशु है, उसके पैरों में कीलों के निशान हैं। ये कैसा बादशाह है जिसकी पसली में भाला और सर पर कांटों का ताज है, और वो अपने तख्त पर बैठा हुआ, वो आपकी सुनेगा और वो आपकी दुआ का जवाब देगा। आए मेरे अजीजों, लोंडी अपनी बीवी के हाथों को देखती है, लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है, आप किसके हाथों को देखते हैं? अगर आप खुदावन के हाथ को देख रहे हैं, तो वो आसमान पर है, वो आपकी मदद करना चाहता है। खुदा आज के कलाम के वसीला